सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं हुक्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे हम स्पेसिफिकली यूज स्टेट हुक को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक काउंटर कंपोनेंट बनाया है, जिसके अंदर हम यूज स्टेट हुक का यूज़ करके हम एक काउंटर एप्लीकेशन बनाने वाले हैं बेसिक। तो यहाँ पे बेसिकली हम पहले तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कंसोल में नहीं, लेकिन पहले तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज स्टेट देखेंगे और इसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे कि डेटा के अंदर पहले तो हमें क्या मिल रहा है, यानी कि ये यूज स्टेट फंक्शन जो है या फिर हुक है वो क्या रिटर्न करता है। बेसिकली हुक वन टाइप ऑफ फंक्शन ही है जो कि रिएक्ट के अंदर इनबिल्ट या फिर हम कस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इंस्पेक्ट में देखें तो कस्टम है। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पहली आर्ग्यूमेंट के अंदर इनिशियल वैल्यू आ रही है और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन दिया जा रहा है जो कि एक सेटर फंक्शन है बेसिकली। तो ये डिस्पैच सेट स्टेट ये बेसिकली क्या करता है कि ये स्टेट को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि ये जो वैल्यू को अपडेट करना हो तो इस फंक्शन को कॉल करके हम इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एरे आ रहा है तो एरे को हम बेसिकली डिस्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं डेटा, और सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम नेमिंग कन्वेंशन के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेट कीवर्ड जनरली यूज़ करते हैं और उसके बाद स्टेट का नाम यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें ये देखना इजी पड़ता है। तो काउंटर कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे पहले तो हम बेसिक का डेटा दिखा देते हैं कि भाई ये हमारा डेटा है। फिर सेट डेटा का हम उसके बाद में यूज़ करेंगे। तो ये डेटा हमारा दिख रहा है। सेट डेटा हम यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे, एक बनाएंगे इंक्रीमेंट का। तो हम अगर इंक्रीमेंट का फंक्शन देखें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और इसको हम एक से बढ़ाते जाएंगे, जो कि प्रीवियस डेटा जो भी है उससे हम एक एक बढ़ा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा के कॉलबैक की जगह पे यहाँ पे डेटा प्लस वन यूज़ करेंगे, यानी कि जो भी डेटा अभी जो है उसे प्लस वन करते जाओ। तो यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे जिसके ऑन क्लिक के ऊपर हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही बटन और यहाँ पे इंक्रीमेंट और यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट हम पास करेंगे। तो यहाँ पे ऑन क्लिक और इंक्रीमेंट इस तरीके से हम यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे सेट डेटा डेटा प्लस वन यानी कि स्टेट को अपडेट करें। जैसे ही मैं इंक्रीमेंट करूँगा ये वन हो गया, जैसे इंक्रीमेंट करूँगा ये टू हो गया, थ्री हो गया। तो ये बेसिकली ये डिफ़र कैसे करता है, लेक सपोज मैंने यहाँ पे लेट एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट और डमी ले लेते हैं और यहाँ पे हम देते हैं इसको ज़ीरो। तो हम डमी को भी अपडेट करते जाएंगे। तो डमी को हम यहाँ पे इसके बाद में रखते हैं, बटन के बाद में, और डमी को हम यहाँ पे डमी प्लस प्लस करते जाते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डमी अपडेट हो रहा है या नहीं। सी यहाँ पे डमी री रेंडर नहीं हो रहा, ये डमी अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे डमी करूँगा तो ये डमी की भी वैल्यू तो अपडेट हो ही रही है। यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगा, ये डमी की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या है कि ज़ीरो ज़ीरो का ज़ीरो है तो यहाँ पे वन, लेकिन यहाँ पे भले ही वन आ रहा है लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है। तो ये कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो पा रहा। तो ये क्या है कि ये बेसिकली इसको अपडेट नहीं कर रहा है। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ करते हैं, इंस्टेड की वेरिएबल्स का यूज़ करके हम उसकी वैल्यू को अपडेट करवाए। तो इसीलिए हम ये यूज स्टेट हुक मिलता है, जिससे कि री रेंडरिंग पॉसिबल हो इस JSX टैग्स का। तो ये बेसिकली यही काम है हमारे ये यूज स्टेट हुक का, कि ये री रेंडरिंग भी प्रोवाइड करता है। तो यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि आप ऐसा ही डिक्रीमेंट का फंक्शन बनाइए और एक फंक्शन बनाइए कि मल्टीप्लाई बाई टू करता जाए जितना भी नंबर हो उसको। तो ये इसका कोड आप कमेंट में बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये यूज स्टेट का कोड समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।